नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। आज की क्लास जो है वो रहने वाली है उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज जो स्टार्ट करी है दोस्तों, उसके अंतर्गत देहरादून जनपद से तीसरी क्लास यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वॉच नहीं करी है उनको आप जरूर से वॉच करें। ये BH नेगी जी की महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। इसमें फैक्ट टू फैक्ट सिलेबस दिया गया है, वही पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जुड़ जाएं और बेल आइकन जरूर से ऑन करें दोस्तों। और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर से शेयर करें। तो यहाँ पे देखेंगे IMA के बारे में दोस्तों। IMA जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई दोस्तों। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ इसका, ठीक है। इसके संस्थापक जो हैं वो सर फिलिप जेम्स वुडवर्ड, चेट वुडवर्ड, ठीक है, सर फिलिप चेट वुडवर्ड इसके क्या थे, संस्थापक थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, ठीक है, क्योंकि देहरादून में स्थित है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। आगे है IMA के पहले बैच में 40 कैडेट्स थे दोस्तों, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ एवं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे, ठीक है। आगे है IMA पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। आगे है IMA का आदर्श वाक्य शीरता और विवेक है दोस्तों। क्या है? वीरता और विवेक है IMA का आदर्श वाक्य। एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि IMA जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और विवेक, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है, ध्यान रखना है। आगे है IMA से पास आउट बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और कर्नल होशियार सिंह आदि क्या है दोस्तों, परमवीर चक्र विजेता हैं, जो कि IMA से पास आउट बैच के यहाँ पे प्रमुख हैं। इंटरनेट ऑफ नहीं किया दोस्तों, कर लेता हूं मैं यहाँ पे। आगे है IMA मुख्य इमारत का नाम चेम्सवुड इमारत है, जिसका डिजाइन RT रसेल ने लूसिंगटन के अधीन यहाँ पे किया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है IMA में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में किया गया। कब किया गया? 1982 में किया गया। IMA के अंदर कैप्टन बत्रा मेस भी बनी हुई है। कैप्टन बत्रा क्या बनी हुई है? मेस भी बनी हुई है IMA के अंदर। आगे है IMA के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 में बनाया गया। क्या बनाया गया? वॉर मेमोरियल। कब बनाया गया? 1999 में। देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है दोस्तों RIMC की स्थापना होती है यहाँ पे 13 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। कुछ नोट यहाँ पे दिया गया है। RIMC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहाँ पे दोस्तों 1947 ईस्वी में भारतीय सैन्य अकेडमी के पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह थे। कौन थे? भारतीय सैन्य अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह थे। किसके अनुसार है दोस्तों? जो RIMC की आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार यह यहाँ पे जानकारी दी गई है। आगे वाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय जो है वाडिया संस्थान ही है और ये देहरादून में स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं दोस्तों DN वाडिया, ठीक है। क्या है? DN वाडिया क्या है? वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना होती है 1968 में दिल्ली में की गई, जिसका मुख्यालय बनाया गया दोस्तों देहरादून, ठीक है। स्थानांतरित किया गया 1976 में देहरादून में। बनाया पहले गया था 1968 में दिल्ली में, 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया दोस्तों। आगे देखेंगे उरेड़ा के बारे में, तो उरेड़ा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। उरेड़ा की स्थापना होती है 2001 में, जिसका मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में बनाया गया दोस्तों। वो स्थापना होती है 2001 में। उरेड़ा कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। आगे है उरेड़ा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं तक निर्माण कार्य एवं घराटों को अपग्रेड करने का काम करती है उरेड़ा, ठीक है। उरेड़ा जो है दोस्तों स्ट्रीट लाइट व सोलर लालटेन को दूर दराज गाँव में पहुंचाने का भी काम करती है
उरेडा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं ये याद रखने हैं। स्थापना कब होती है, किसने यहाँ पे स्थापना की, ठीक है, कहाँ स्थापना कहाँ पे होती है, तो सारी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। आगे हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना होती है 1989 1989 में, जो जॉली ग्रांट में स्थित है जॉली ग्रांट, ठीक है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, और ये कहाँ स्थित है, देहरादून में है स्थित है, ठीक है। इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर दोस्तों, जो यहाँ पे अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। तो मसूरी को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी भी इसको कहा जाता है। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई जो है 2005 मीटर एवं मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी में आती है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो मसूरी को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो पहाड़ों की रानी मसूरी है दोस्तों, वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे याद रखने हैं। 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि जो है दोस्तों 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी सुदर्शन शाह द्वारा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सीधे लाइन दी गई है, मैं पढ़े जा रहा हूँ, लेकिन ये है दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। जितना भी हम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन निकालता है आयोग। तो आगे है मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगने वाले मंसूर पौधे के कारण पड़ा दोस्तों। मसूरी का नाम, ठीक है, मंसूर जो पौधा है अत्यधिक यहाँ पे इसकी पैदावार के कारण यहाँ पे इसका नाम पड़ा। मसूरी में बनी पहली इमारत दोस्तों मलिंगार होटल था। क्या था, मलिंगार होटल जो है मसूरी में बनी पहली इमारत थी। तो मसूरी शहर की स्थापना दोस्तों 1823 ईस्वी में एक अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। मसूरी शहर की स्थापना 1823 में। 1829 ईस्वी में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में परचून की दुकान खोली दोस्तों। मसूरी में प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 में होती है। अब ये पूछा जाएगा कि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल जो था दोस्तों प्रथम स्कूल, इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो मसूरी में होती है। कब, 1845 ईस्वी में। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना होती है 1836 ईस्वी को कैप्टन रेनी टेलर ने की थी दोस्तों प्रथम क्राइस्ट चर्च की स्थापना। गौथिक शैली का बना हुआ है और जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष भी लगाया दोस्तों। गोथिक शैली का बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे है मसूरी नगरपालिका परिषद का गठन 1842 ईस्वी में किया गया, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर परिषद भी है। और ये भी यहाँ पे पॉइंट याद रखना है दोस्तों, राज्य की सबसे पुरानी नगर परिषद कौन सी है, तो नगर पालिका, तो वो है मसूरी नगर पालिका। आगे है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो है दोस्तों 1959 ईस्वी में मसूरी में इन्होंने शरण ली, लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए, जो थे दलाई लामा, ठीक है, तिब्बती धर्मगुरु थे यह। सेंट पोलस चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डेनियल विल्सन ने की थी दोस्तों। सेंट पोलस चर्च की स्थापना, ठीक है, किसने की थी, डेनियल विल्सन ने, बिशप डेनियल विल्सन ने, वीडीवी। आगे है मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गनहिल पहाड़ी, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा, ठीक है, लाल टिब्बा यहाँ पे मशहूर है, ठीक है, पूछा भी जाता है लाल टिब्बा कहाँ स्थित है, तो मसूरी में स्थित है। आगे मसूरी रेपवे 1970 ईस्वी में बना था दोस्तों। कब बना था, 1970 ईस्वी में मसूरी रोपवे का निर्माण किया गया था। टीवी टावर जो है 1975 में बना और 1977 से काम शुरू हुआ। तो मसूरी के अंतर्गत ना जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण वो है जो विरासत स्थल है दोस्तों, और जो यहाँ पे पहचान वाली जो चीजें हैं मसूरी में जो फेमस है,
ठीक है, वो जो प्रचलित है वो चीजें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो मसूरी नगर पालिका द्वारा सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है दोस्तों। कब से वसूला जा रहा है? तो सितंबर 2009 से वसूला जा रहा है इको नामक टैक्स। ठीक है, आगे है मसूरी में दर्शनीय स्थल देखेंगे दोस्तों। अब दर्शनीय स्थल, ठीक है, विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे इसको स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी गई है कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसको जाना जाता है? मसूरी को जाना जाता है। अब हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे हैं दोस्तों। कौन बसे हैं? तिब्बती लोग। मसूरी के पास भट्टा प्रपात, हाडी प्रपात एवं झंडी पानी स्थित है दोस्तों। यह भी यहाँ पे याद रखना है, हाडी प्रपात पूछा जाता है, भट्टा फॉल। आगे मसूरी के 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैंक रोड को माल रोड कहा जाता है, माल रोड। ठीक है, मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढौर है, जिसका निर्माण 1828 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ अपना कार्यालय खोला दोस्तों। और कुलड़ी बाजार भी यहाँ पे मसूरी में है। ठीक है, मसूरी में स्थित है कुलड़ी बाजार भी। तो जितने भी फैक्ट हैं ये याद रखने हैं दोस्तों। आगे सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैंपटी फॉल मसूरी के दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। और ये कैंपटी फॉल पूछा जाता है, कैंपटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। ठीक है, और तिब्बती स्तूप, चेतना केंद्र और यहाँ पे क्लाउड क्लाउड और एवरेस्ट हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे इतने याद रखने कहाँ स्थित है? मसूरी में। आगे मसूरी में नाग देवता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों, नाग देवता का मंदिर। ठीक है, मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर भी यहाँ पे विनोग पहाड़ी में स्थित है, विनोग पहाड़ी में। ठीक है, यहाँ पे ज्वाला जी मंदिर। संतरा देवी का मंदिर मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग पर स्थित है, संतरा देवी का मंदिर। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन एवं कंपनी गार्डन का निर्माण फागनर लोगी ने किया दोस्तों। इसका आजादी से पहले नाम क्या था? बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, आजादी से पहले क्या नाम था? बोटेनिकल गार्डन। बाद में इसका नाम पड़ा म्यूनिसिपल गार्डन। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों जितने भी फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। आगे मसूरी में प्रमुख संस्थान देखेंगे यहाँ पे। तो वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में होती है और कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है वुडस्टॉक स्कूल। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 ईस्वी को मसूरी में स्थापित किया गया। सेंट जॉर्ज कॉलेज कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थापना होती है 1853। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में होती है और स्थित है मसूरी में। वाइन वर्ग एलन मसूरी, ये भी मसूरी में स्थित है, स्कूल है वाइन वर्ग एलन। ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान IITM मसूरी में DRDO का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना होती है 1962 ईस्वी में दोस्तों। और ये संस्थान पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, देहरादून से कई सारे संस्थान पूछे जाते हैं दोस्तों। और आगे देखेंगे मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं, जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना दोस्तों 1843 ईस्वी में हुई एवं तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई थी दोस्तों। अब पूछा जाए तिलक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। ठीक है, और मसूरी में दो ऐतिहासिक पुस्तकालय है। ठीक है, एक तो तिलक लाइब्रेरी हो गई, दूसरी हो गई यहाँ पे मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। ठीक है, तो दोनों याद रखनी है। चंद्र कुंवर बरथवाल शोध पीठ मसूरी में स्थित है। अब पूछा जाए कि यहाँ पे चंद्र कुंवर बरथवाल शोध पीठ कहाँ स्थित है? तो मसूरी देहरादून में स्थित है। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी दोस्तों। किसने की थी? अंबर चरखा की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी। आगे देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये भी यहाँ पे देहरादून में स्थित है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी। और स्थापना होती है यहाँ पे 1 सितंबर 1959 ईस्वी में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। 1973 ईस्वी में इस नाम में राष्ट्रीय एवं नेशनल शब्द जोड़ा गया दोस्तों। तो यह भी यहाँ पे ध्यान रखना है। आप आयोग यहाँ पे सीधे नहीं पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे राष्ट्रीय और नेशनल शब्द कब जोड़ा गया? तो 1973 में जोड़ा गया और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इसका नाम रखा गया 1972 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना होती है इसकी 1959 में। तो ये तीनों यहाँ पे डेट याद रखनी है दोस्तों। आगे है संत नगरी ऋषिकेश को देखेंगे। तो संत नगरी कहा जाता है, अब देख लो ये एक फैक्ट यहीं पे बन गया कि यहाँ पे संत नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऋषिकेश को जाना जाता है दोस्तों, संत नगरी।
आगे देखेंगे यहाँ पे पॉइंट। तो ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। किसके संगम पर स्थित है? गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसे केदारखंड में कुब कुब्जा मृग कहा गया दोस्तों। किसको? ऋषिकेश को केदारखंड में क्या कहा, जिसे केदारखंड में यहाँ पे कुब्जा मृग कहा गया। यह देहरादून का एक उपनगर है दोस्तों, ऋषिकेश, ठीक है, याद रखना है। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रैभ्य ऋषि ने तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा दोस्तों, ऋषिकेश, ठीक है था। लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण यहाँ पे ऋषिकेश नाम कहा गया दोस्तों, ठीक है, ऋषिकेश। आगे, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। ऋषिकेश को संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है, संत नगरी कहा जाता है और विश्व योग की राजधानी भी ऋषिकेश को कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है दोस्तों, ऋषिकेश और हरिद्वार को, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या दिया है? जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब किसको दिया गया है? ऋषिकेश और हरिद्वार को। ऋषिकेश 3 जिलों की सीमा से लगा हुआ है दोस्तों, एक तो टिहरी, दूसरा पौड़ी और तीसरा हरिद्वार, ठीक है। 3 यहाँ पे जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है ऋषिकेश। ऋषिकेश में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के मंदिर भी यहाँ पे ऋषिकेश में स्थित हैं दोस्तों। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी और अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, एक तो नगर पालिका 1952 और नगर निगम 2017। ऋषिकेश में लगभग झूला 140 मीटर लंबा है दोस्तों, लक्ष्मण झूला, ठीक है, सॉरी, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला जो है वो 140 मीटर लंबा है। अगर इन फ्यूचर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि लक्ष्मण झूला की लंबाई कितनी है, तो 140 मीटर इसकी लंबाई है लक्ष्मण झूला की। यह एक भ्रमण स्थल है, यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। अभी हमने ऊपर देखा कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यह स्थान टिहरी जिले में भी आता है दोस्तों, टिहरी में भी आता है क्योंकि सीमा लगी हुई है पौड़ी से भी, टिहरी से भी। आगे है, पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पर जूट रोप ब्रिज था। क्या ब्रिज था? पहले जूट रोप ब्रिज था, जो 1924 ईस्वी की बाढ़ में टूटने के बाद पुनर्निर्माण 1930 ईस्वी में किया गया दोस्तों, 1930 ईस्वी में। आगे देखेंगे 1986 ईस्वी में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। कब बनाया गया? 1986 में, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे, स्वामी विशुद्धानंद ने की किसकी स्थापना? स्वर्ग आश्रम। अगर स्वर्ग आश्रम कहाँ स्थित है पूछा जाए तो ऋषिकेश में स्थित है। स्वामी विशुद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। आगे है, विल्टन आश्रम या महर्षि महेश योग आश्रम भी कहाँ स्थित है? ये भी ऋषिकेश में स्थित है। गीता भवन गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी ऋषिकेश में है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ शंभु एवं निशंभु नामक पर्वत भी है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर पूछे तो पौड़ी जनपद में स्थित है और शंभु निशंभु नामक पर्वत भी यहाँ पे पौड़ी जनपद में ही स्थित है। आगे, कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है और 13 मंजिला यह भवन है। कैलाश निकेतन मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी जिले में। आगे, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप स्थित है दोस्तों, किसके समीप? त्रिवेणी घाट के समीप। 84 कुटिया की स्थापना होती है 1967 में। अब ये कई बार पूछा गया है 84 कुटिया कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे ऋषिकेश में स्थित है दोस्तों। महर्षि योग द्वारा ध्यान हेतु इसकी स्थापना की गई 84 कुटिया की। आगे देखते हैं, 1985 से यह केंद्र 84 कुटिया बंद था। 84 कुटिया यह 1985 से बंद था, किंतु 8 दिसंबर 2015 में राज्य सरकार की पहल पर इसे खोला गया और यहाँ जाने हेतु पर्यटकों को प्रवेश शुल्क देना अनिवार्य होता है। आगे है कि ऋषिकेश में कोडियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शिवपुरी और कोडियाला किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग सहायक पर्यटन स्थल यहाँ पे ब्रह्मपुरी में स्थित है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों के संगम की मान्यता है दोस्तों, त्रिवेणी घाट में, ठीक है। आगे, ऋषि कुंड नामक कुंड भी यहाँ पे ऋषिकेश में स्थित है। ऋषि कुंड
ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी के मुनि की रेती में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है हर्बल गार्डन? तो टिहरी में स्थित है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित है और स्थापना होती है इसकी 1967 में। ठीक है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? वीरभद्र में स्थित है, ऋषिकेश में, और 1967 में इसकी स्थापना होती है। आगे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी ऋषिकेश में स्थित है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है दोस्तों, ये भी यहाँ पे ऋषिकेश में स्थित है और 2004 में इसकी स्थापना होती है, 2004 में। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा। ऋषिकेश में इनके फरवरी 2014 से यहाँ पे कार्य शुरू हुआ दोस्तों। 2004 में स्थापना होती है और कार्य शुरू होता है 2014 से। दोनों ही 4 हैं, तो आपको यहाँ पे रिलेट करके याद करने में आसानी होगी। ऋषिकेश में गंगा नदी पर एशिया का दूसरा एवं देश का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि पूरा हो चुका है दोस्तों। और बजरंग सेतु नाम इसको दिया गया है। ये भी कई बार यहाँ पे पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ऋषिकेश का सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है उसका यहाँ पे क्या नाम दिया गया है उसे? तो बजरंग सेतु नाम दिया गया है दोस्तों। अब ये केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज के नाम से नहीं जाना जाएगा, बजरंग सेतु के नाम से ही जाना जाएगा, बजरंग सेतु के नाम से। आगे देखेंगे पहाड़ों का राजा जो है चक्राता। ठीक है, पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। एक क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है कि पहाड़ों का चक्राता किसको कहा, पहाड़ों का राजा किसको कहा जाता है? तो चक्राता को कहा जाता है। और पहाड़ों की रानी मसूरी को और राजा चक्राता को। ठीक है, आगे देखेंगे चक्राता उत्तराखंड में जौनसार बावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, और देहरादून जिले की एक तहसील है चक्राता। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है दोस्तों, एक चक्रा। ठीक है, चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की। इनका संबंध ब्रिटिश सेना के 55वें रेजिमेंट से था दोस्तों, ब्रिटिश सेना के 55वें रेजिमेंट से आते थे कर्नल ह्यूम। ठीक है, कर्नल ह्यूम ने यहाँ पे चक्राता की स्थापना की। देववन एवं रामताल गार्डन चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि देववन एवं रामताल गार्डन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये पिकनिक के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, पिकनिक स्थल हैं देववन और चक्राता रामताल गार्डन। आगे है काणासर घने जंगलों में युक्त पर्यटन स्थल चक्राता के समीप है। कौन सा स्थल? काणासर स्थल। ठीक है, आगे चिलमरी नेक भी कहाँ स्थित है दोस्तों? एक चोटी है, ये भी देहरादून में स्थित है, चक्राता में। ठीक है, आगे है थाना डांडा चोटी, देहरादून के चक्राता में स्थित है। कौन सी चोटी? थाना डांडा चोटी। आगे मिलोआ टिब्बा एवं बुधेर टिब्बा भी कहाँ स्थित है? ये भी चक्राता में स्थित है। आगे बुधेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक मिलोआ ने की दोस्तों, इस कारण इसे मेओला गुफा भी कहा जाता है। खोज किसने की? मिओला ने की, इसलिए मेओला गुफा इसका नाम पड़ा। आगे है बीसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है? ये भी चक्राता में स्थित है दोस्तों, बीसपुरिया गुफा। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल चक्राता के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के खेल के लिए प्रसिद्ध है मुंडाली नामक पर्यटन स्थल। तो ये भी याद रखना है, चक्राता में स्थित है। आगे कैराना पहाड़ी खतनू नदी चक्राता में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? कैराना पहाड़ी। ठीक है, कुंड है दोस्तों हथनी कुंड, ये भी चक्राता में स्थित है। आगे बैराटगढ़ चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर चौरानी चोटी पर स्थित है। यह स्थान महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, चौरानी चोटी। ठीक है, आगे चिंताहरण महादेव मंदिर भी कहाँ स्थित है? ये भी चक्राता में स्थित है, चिंताहरण महादेव मंदिर। बालनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी चक्राता में स्थित है। क्वानू मेला कहाँ लगता है दोस्तों? दीपावली के अवसर पर यह मेला लगता है और भी चक्राता में लगता है क्वानू मेला। हनौल टोंस नदी के तट पर जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों। हनौल में महासू देवता का मंदिर है और ये महासू देवता का मंदिर जो जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों, हनौल। ठीक है, हनौल में महासू देवता का मंदिर। जौनसारी जो जनजाति है दोस्तों, उनके प्रमुख देवता है महासू देवता। ठीक है, महासू देवता उनके प्रमुख देवता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो महासू देवता। आगे है लाखा मंडल, लाखा मंडल से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो लाखा मंडल दोस्तों पुरावशेषों का वर्णन सर्वप्रथम जेम्स वेली फ्रेजर की पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, पुस्तक भी याद रखनी है दोस्तों, जेम्स वेली फ्रेजर की यह पुस्तक है हिमालय माउंटेन्स। 1814-15 में यहाँ पे मिलता है दोस्तों लाखा मंडल प्रावशेषों का वर्णन सर्वप्रथम। लाखा मंडल की गुफाएं जो है वह भवानी पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भवानी पर्वत पर स्थित है।
आगे देखते हैं दोस्तों, देहरादून जनपद संबंधी विविध जो तथ्य बनते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे देखेंगे। एक बार देख लेते हैं कितना यहाँ पे और बच रहा है सिलेबस, देख ही लेते हैं दोस्तों, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2009 में की गई। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में, और 2009 में इसकी स्थापना होती है। देहरादून में 2007 में दोस्तों सिल्क पार्क का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2007 में। आगे, राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, और जिसकी यहाँ पे आधारशिला 2016 में रखी गई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आगे, इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कब होती है? तो 2015 में होती है, और कहाँ? देहरादून में। देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में भी यहाँ पे 1996 में शामिल किया गया, इको सेंसिटिव जोन में। ठीक है, आगे, नालागढ़ कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में स्थित है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का गढ़ी कैंट कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी देहरादून में स्थित है। आगे, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब से स्टार्ट होता है? तो 1865 से प्रारंभ हुआ तार सेवा का तार सेवा की शुरुआत। आगे, सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा जल प्रपात है जिसमें यहाँ पे गंधक युक्त जल मिलता है? तो सहस्त्रधारा जो जल प्रपात है, इसमें गंधक युक्त जल मिलता है दोस्तों। आगे है, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, 2006 में इसकी स्थापना होती है, और कहाँ? देहरादून में, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। आगे, प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र है दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में किया गया, देहरादून में। आगे, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 ईस्वी में 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई दोस्तों। श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा श्रीमती महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? तो श्रीमती महादेवी भटनागर ने की, सितंबर 1902 में। आगे, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे, उत्तराखंड का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थित था दोस्तों? तो देहरादून इसका राइट आंसर होगा। आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देहरादून। आगे, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में स्थित है दोस्तों, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान। ई प्रिजन कारागार देहरादून के सुद्धोवाला में स्थित है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कुमार स्वीट शॉप कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में स्थित है। कई बार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट भी बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे, देहरादून का क्लेमेंट टाउन नगर जो है 1936 में इसकी स्थापना हुई, और फादर क्लेमेंटा ने यह बसाया 1936 में क्लेमेंट टाउन। ठीक है, आगे है, देहरादून के हिमाचल बॉर्डर में स्थित त्यूनी शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो गुदिया खाटल। ठीक है, गुदिया खाटल क्या था? त्यूनी शहर का प्राचीन नाम। आगे, राजपुर, प्रेमनगर, रायवाला, रायपुर और डालनवाला, डोईवाला, क्लेमेंट टाउन आदि देहरादून जिले के उपनगर हैं दोस्तों। ये भी याद रखना है, कई बार ये उपनगर पूछे जाते हैं कि ये उपनगर कहाँ स्थित है। इस प्रकार से भारत सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने देहरादून जनपद को साइंस सिटी घोषित किया दोस्तों। साइंस सिटी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड का साइंस सिटी किसको कहा जाता है? तो देहरादून को कहा जाता है। देहरादून के रिस्पना नदी पर बने पुल का नाम जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु रखा गया है। रिस्पना नदी में पुल है दोस्तों, उसका नाम रखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु पुल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है, देहरादून में रिस्पना नदी का दर्द जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का श्रेय जाता है 2017 में गायत्री को। ठीक है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। आगे देखते हैं, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2016 में देहरादून में की गई। कब की गई? 2016 में। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में। आगे, राज्य के प्रथम महिला बैंक की शाखा 2017 में देहरादून के
बंजारावाला में, जबकि दूसरा महिला जो बैंक की शाखा थी वह 2018 में हल्द्वानी में खोली गई। तो पहली महिला शाखा बैंक देहरादून 2017, दूसरी महिला बैंक की शाखा 2018 हल्द्वानी। आगे दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया प्राकृतिक धरोहर केंद्र। ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। आगे है 2018 में देहरादून के आईटी पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर एवं साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया 2018 में। कहाँ? देहरादून में। आगे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन पिंक अभियान चलाया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पिंक अभियान किस जिले से संबंधित है या फिर किस जिले की पुलिस ने यहाँ पे चलाया है? तो देहरादून यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे उत्तराखंड के प्रथम विश्वविद्यालय एवं देश के 22वें विश्वविद्यालय की आधारशिला मार्च 2019 में ऋषिकेश के रानी पोखरी में की गई। दोस्तों कहाँ की गई? रानी पोखरी में, ऋषिकेश के। उत्तराखंड के प्रथम विश्वविद्यालय एवं देश के 22वें विश्वविद्यालय की आधारशिला। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकेडमी का शुभारंभ किया। दोस्तों ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कब स्थापना होती है? तो 17 अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाती है। आगे है ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब पर्यावरणविद गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। ऋषिकेश तहसील चौक का नाम अब किसके नाम पर रखा गया? पर्यावरणविद जो गौरा देवी थी दोस्तों, उनके नाम पर रखा गया है। तो देहरादून जनपद में से जितने भी फैक्ट बनते हैं दोस्तों, प्रमुख मेले, प्रमुख कुंड, प्रमुख प्रपात, प्रमुख संस्थान, प्रमुख उपनगर, जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते थे वो हमने सारे 2 से 3 वीडियो के अंतर्गत हमने कवर कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ जिले दिए गए हैं, उत्तराखंड के 13 जिले, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है पूछा जाता है कई बारी, तो चमोली है। उसके बाद उत्तरकाशी आता है दोस्तों, उसके बाद पिथौरागढ़ आता है, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल, फिर टिहरी, फिर यहाँ पे चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून। ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो चंपावत हो जाएगा और सबसे अधिक चमोली। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यहाँ पे इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया कि निम्नलिखित जनपदों को यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, तो वहां पे मुसीबत हो जाएगी। तो इस वजह से आपको ये पूरी यहाँ पे रटे हुए होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। ठीक है, तो जिला दर्शन जो सीरीज है, इस बुक में जितने फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, 13 के 13 जिले हम देखेंगे। हमने चमोली जनपद को कवर कर लिया है, उसके बाद देहरादून को हमने देख लिया है। अगर आपने चैनल में नहीं देखा है, चैनल में नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोस्तों प्लेलिस्ट का, वहां से जाके जरूर से वॉच करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।